जी क्लास वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू कैसे करेंगे हम? जिस तरह मैंने क्या किया कि मैंने मेन से एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया जिसको फर्स्ट टाइम मैंने मेन से कॉल करवाया, एंड आफ्टर कॉलिंग फ्रॉम मेन, जब ये मेन से कॉल हो गया, अब इफ a इज लेस देन b, इस कंडीशन की बेसिस पे ये फंक्शन बार बार अपने आप को ही कॉल कर रहा है, और जब तक कोई वैल्यू कैलकुलेट होना शुरू नहीं होगी, जब तक ये फंक्शन लास्ट टाइम कॉल होकर कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, a इज लेस देन b, तब ये फिर क्या करेगा, ये फंक्शन वन बाय वन रिटर्न करना शुरू करेगा और उसी सीक्वेंस में रिटर्न करेगा जिस सीक्वेंस से कॉल हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे ये कॉल हुआ था, फिर ये कॉल हुआ था, फिर ये कॉल हुआ था। उसके बाद जब रिटर्न होना शुरू होगा तो सबसे पहले वैल्यू यहाँ रिटर्न होगी, फिर इन दोनों का सम जनरेट होगा और उसके बाद ये वैल्यू अपडेट कहाँ होगी, यहाँ पे। फिर इन दोनों का सम जनरेट होगा 7+2, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो ये सबसे लास्ट में यहाँ पे कॉल हुआ, 4 रिजल्ट इसने रिटर्न किया, 4+3 7, ये रिजल्ट कहाँ अपडेट हो गया, यहाँ पे 7, 7+2 9, ये रिजल्ट कहाँ यहाँ पे अपडेट हो गया, यहाँ पे 9+1 10। इससे पहले कोई कॉल नहीं थी, इट मीन्स इसको मैंने कहाँ से कॉल किया, मेन में, तो इसने ये वैल्यू 9+1 कहाँ रिटर्न करी, मेन में, इस रिजल्ट में। और कंसोल डॉट राइट लाइन पे जब मैंने रिजल्ट प्रिंट करवाया तो इसने मुझे 10 प्रिंट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है क्लास? अगर यहाँ तक कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं आपको रिकर्जन की 2-3 एग्जांपल्स और करवाता हूँ ताकि ये और क्लियर हो जाए। ठीक है, 2 वैल्यूज, इसको मैं एक दफा फिर से ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है, और फिर इसके बाद 2-3 एग्जांपल्स और करवा देती हूँ। ठीक है, मैंने 2 नंबर यूजर, मेरे प्रोग्राम का टास्क है, पहले तो ऑब्जेक्टिव समझने की कोशिश करें। प्रोग्राम का मेरे पास ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं 2 नंबर इनपुट दूं और मेरा प्रोग्राम उन दोनों नंबर की रेंज के अंदर जितने भी नंबर्स हों उनको ऐड करके रिटर्न करे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिए, रेंज 1 और रेंज 2, ए एंड बी। यूजर से इनपुट लिया, उसके बाद मैंने सम के फंक्शन में इस ए और बी को पास करवा दिया। अब ये क्या करेगा, मेरा प्रोग्राम मेन से निकल के इस सम की बॉडी बॉडी में आ जाएगा। जो फर्स्ट वैल्यू मैंने पास की वो यहाँ ए में स्टोर हो जाएगी, और सेकंड वैल्यू मैंने यहाँ पास की वो बी में स्टोर हो जाएगी। बट मेक इट श्योर कि ये यहाँ का लोकल वेरिएबल है इंट ए, और वो वाला ए था वो मेन का लोकल वेरिएबल है। सो दे बोथ वेरिएबल्स आर नॉट सेम। ये सिर्फ वैल्यू पास करने के लिए यूज हो रहे हैं, इसलिए अगर मैं यहाँ पे इसको एक्स वाई कर दूं तो भी मेरे प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स एंड वाई। और यहाँ से मैं क्या पास कर रही हूँ, एक्स एंड वाई। ठीक है, सो ये एक्स और वाई पास हो जाएगा, सम एक्स एंड वाई। कहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक्चुअली वैल्यू पास हो रही है। ये एक अलग मेथड है, जो दैट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल मींस लाइफ ऑफ वेरिएबल। कोई वेरिएबल कहाँ तक एक्सेसिबल होता है, विद इन बॉडी ऑफ मेथड। जिस बॉडी के अंदर मैंने एक्स और वाई को डिक्लेयर किया है मेन के अंदर, सो ये मेन के अंदर ही एक्सेसिबल है। हाँ, मैं एक मेथड से दूसरे मेथड या एक फंक्शन से दूसरे मेथड में वैल्यूज को कम्युनिकेट करवा सकती हूँ। सो ये जो एक्स और वाई है, ये एक्स और वाई क्या करेगा, यूजर से जो एक्स की वैल्यू लेगा, एक्स की वैल्यू पास करेगा, एक्स नहीं पास करेगा। तो जो भी एक्स की वैल्यू होगी, जो भी वाई की वैल्यू होगी, वो कहाँ पास हो जाएंगी, यहाँ पे ए और बी में। सो ए और बी सम के लोकल वेरिएबल हैं और एक्स और वाई मेन के लोकल वेरिएबल हैं। इसी तरह अगर मैं वहां पे ए और बी भी कर दूं, इंट ए इज इक्वल टू एन इंट बी, तो यहाँ का ए बी मेन के अपने लोकल वेरिएबल्स हैं और वहाँ के जो ए बी हैं वो वहाँ उस सम के लोकल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ वैल्यू पास कर रहा है। जो भी वैल्यू यूजर ने इनपुट ली वो यहाँ सम में आके ए और बी में पास हो जाएंगी। अब मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैंने कहा इंट सम इज इक्वल टू ए, यानी कि सम को कहाँ से स्टार्ट करो, जो फर्स्ट वैल्यू यूजर ने पास की है उसी को ए सम रख दो।
और चेक करो कि अगर a लेस देन b है, यानी कि a की वैल्यू लेस देन b है, क्योंकि मुझे क्या करना है, अगर 1 और 4 पास हुए तो मुझे 1 को 2 में ऐड करवाना है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको 3 में ऐड करवाना है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है मुझे 4 में ऐड करवाना है। इन केस ऑफ a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 4, सो क्या करो, सम की वैल्यू 1 कर दो, इंट सम इज इक्वल टू a, यानी कि सम की वैल्यू 1 कर दो और चेक करो कि क्या a लेस देन b है। तो ये क्या चेक करेगा कि क्या 1 लेस देन 4 है, सो कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ये क्या करेगा, a प्लस प्लस, अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फर्स्ट आइटरेशन की बात हो रही है अभी, a की वैल्यू 2 हो जाएगी और फिर ये कॉल करेगा रिटर्न सम इज इक्वल टू सम प्लस सम ऑफ ए बी। सो रिटर्न ये क्या करेगा, सम इज इक्वल टू सम, सो यहाँ पे अभी सम की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, जो यहाँ से सेट हुई थी a की वजह से, और क्या कॉल कर देगा, सम a कॉमा b, कंट्रोल सी, a कॉमा b, यानी कि a की वैल्यू अब क्या हो गई 2 और b वही 4 है मेरे पास। so, अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन अपने आप को सम 2 कॉमा 4 का कॉल मिला, ये अपने आप को दोबारा कॉल करेगा, सो ये ऊपर चला जाएगा और अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 एंड b की वैल्यू 4 हो जाएगी जब मैंने सम 2 कॉमा 4 कॉल किया। तो जब a की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर सम भी अपडेट हो जाएगा, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, चेक करेगा क्या 2 लेस देन 4 है, कंडीशन इज ट्रू, a प्लस प्लस, तो a की वैल्यू अभी क्या कर देगा 3, a की वैल्यू 3 हो गई और रिटर्न कर देगा सम इज इक्वल टू सम प्लस a ऑफ b। तो क्या रिटर्न करेगा, सम इज इक्वल टू a, सम की वैल्यू यहाँ 2 है और क्या कॉल करेगा, सम ऑफ 2 में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया था 3 कॉमा 4, तो सम 3 कॉमा 4 पे ये फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करेगा, ऊपर चला जाएगा सम 3 कॉमा 4 यहाँ पे, और जब सम 3 कॉमा 4 मैंने कॉल किया तो a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 3 होने की वजह से सम भी मेरे पास 3 हो गया। चेक करेगा कि क्या 3 लेस देन 4 है, कंडीशन इज ट्रू, a प्लस प्लस, अब a को 4 कर दो और रिटर्न क्या करो, सम इज इक्वल टू सम प्लस सम ऑफ ए बी। तो इस सम 3 कॉमा 4 कॉल करने पे मेरे पास क्या हुआ, रिटर्न करो सम दैट इज 3 और क्या कॉल करो, सम ऑफ 4 कॉमा, क्योंकि अब मैंने ए में इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अभी मैंने प्रिंट कुछ नहीं करवाया, अभी सिर्फ फंक्शन अपने आप को कॉल करे जा रहे हैं। अब कॉल करा फिर अब अभी कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, ना कुछ कैलकुलेट हो रहा है। हम जब मैंने सम 4 कॉमा 4 किया तो ये फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करेगा, a की वैल्यू 4 कर देगा, b की वैल्यू 4 कर देगा और सम की वैल्यू भी a की वजह से 4 हो जाएगी। अब चेक करेगा कि क्या 4 लेस देन 4 है, नहीं, तो जब कंडीशन ट्रू नहीं है तो a प्लस प्लस भी नहीं होगा और अब ये फंक्शन अपने आप को रिकर्सिवली कॉल भी नहीं करेगा और क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ पे मेरे पास क्या है, रिटर्न सम। तो जब मैंने सम 4 कॉमा 4 कॉल किया तो क्या ये कह रहा है, अब ये कह रहा है 4 कॉमा 4 पे कि रिटर्न कर दो सम। तो सम की वैल्यू क्या मेरे पास थी जब सम 4 कॉमा 4 हुआ, तो सम की वैल्यू क्या हो गई 4, क्योंकि a की वैल्यू 4 है। तो जब मैंने सम 4 कॉमा 4 कॉल किया तो सम की वैल्यू क्या हो गई, a दैट इज 4। सो ये क्या कह रहा है, जब सम 4 कॉमा 4 हो तो 4 इज लेस देन 4 नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है, सो इफ की बॉडी से बाहर रिटर्न कर दो सम। सो रिटर्न मेरे पास सम क्या था 4, तो ये सम 4 कॉमा 4 की जगह क्या रिटर्न कर देगा 4। अब ये रिटर्न करना शुरू करेगा, पहले कॉल हो रहा था, अब कॉल होने के बाद अब जो रिजल्ट लेके जा रहा है तो ये रिटर्न करेगा। फिर क्या करेगा, 4 प्लस 3 सम करेगा, इसको ऐड करेगा और इसका रिजल्ट कहाँ रख देगा, सम में। सम की वैल्यू हो गई 7 और यहाँ पे कब आया था इस वाले उसमें, जब मैंने सम 3 कॉमा 4 कॉल किया था। तो सम 3 कॉमा 4 की जगह क्या आ जाएगा 7, फिर 7 में 2 ऐड करेगा और रिटर्न, ये वाला मेरे पास कब कॉल हुआ था, जब मैंने सम 2 कॉमा 4 किया था। तो 2 कॉमा 4 करने पर क्या हो गया, 7 प्लस 2 9, 9। अब इसने क्या किया, 9 प्लस 1 10, इससे पहले की कोई कॉलिंग नहीं है, यहाँ पे ये कैसे आया था मेन से।
तो अब ये क्या रिटर्न कर देगा, 10 कहाँ, मेन में। सो ये मेन में 10 रिटर्न, इस सम ए बी की जगह 10 आ जाएगा, रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा और कंसोल डॉट राइट लाइन पे ये 10 प्रिंट हो जाएगा। अब आप एक काम ये कीजिएगा कि यही चीज जो मैंने 1 और 4 के लिए की है, यही चीज आप 1 और 6 के लिए, जिस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखा है। कोई भी चीज समझनी हो ना प्रोग्रामिंग में, तो उसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि एक पेपर पेन ले लें और ये जो मैंने ड्राई रन किया ना, इसी तरह ड्राई रन करके देखें। टेबल बना लें, टेबल में ए बी सम की वैल्यू, कंडीशन ट्रू है तो फिर ए की वैल्यू क्या होगी, कहाँ जाएगा, सम किस तरीके से अपडेट हो रहा है, तो वो पेपर पेन पे करके स्केच कर लिया करें। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ ना मैं, रिकॉर्डिंग में से देख लीजिएगा। वैसे ही जो मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट दिया, उस डॉक्यूमेंट में भी है ये। अच्छा, अब हम ये काम और किस तरीके से हो सकता है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में भी यही होता है, कोई नंबर मैंने इनपुट दिया, लेट से 5, तो फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। सो सिमिलरली हम यहाँ पे फैक्टोरियल वाली एग्जांपल देखते हैं। मेथड 1 फैक्टोरियल का क्या है, जो हम सिंपल लूप आइट्रेशन से करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और मेथड 2 क्या है, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1, यानी कि ये मेथड अपने आप को ही कॉल करे बट 1 वैल्यू माइनस हो जाए, फिर ये मेथड अपने आप को ही कॉल करे। तो इसको हम पहले कर देते हैं सिंपल से। ठीक है, लेट्स से मैं फंक्शन का नाम जो मैंने यहाँ पे किया है, इसको मैं कर देती हूँ पब्लिक फैक्टोरियल का एक मेथड बना लेते हैं, पहले विदाउट रिकर्जन और फिर विद रिकर्जन करके देखते हैं। डबल फैक्टोरियल, और इसमें मैं एक नंबर ले रही हूँ एंड एन ओ। ठीक है, और यहाँ से हम एक यूजर से नंबर ले लेते हैं इनपुट, लेट से एक ही रखने देते हैं, और मैं कह रही हूँ डबल रिजल्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल, और ये नंबर हम इसमें पास कर देते हैं। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ जो है मैंने एक नंबर यूजर से इनपुट लिया है, और यूजर से इनपुट लेने के बाद मैंने फैक्टोरियल के फंक्शन में ये नंबर पास कर दिया। अब फैक्टोरियल के फंक्शन में जाके देखते हैं कि हम फैक्टोरियल का फंक्शन किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मैं कह रही हूँ इफ अगर मेरे पास एन ओ इज इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है, तो क्या करो, रिटर्न कर दो 1। ठीक है, और सिमिलरली इफ, फिर क्या करो, फॉर इंट, अच्छा एक और यहाँ पे ले लेते हैं, डबल एक वेरिएबल लेते हैं फैक्ट इज इक्वल टू 1, जिसमें ये फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेगा, और हम लूप लगा लेते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू एन ओ, यानी कि आई की वैल्यू वो नंबर करो, जब तक आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, जब तक क्या करो, आई में से माइनस माइनस करो, और हर आइट्रेशन में क्या कर दो, एफ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, सो एफ की वैल्यू यानी कि फैक्टोरियल की वैल्यू, ये फैक्टोरियल वाला कोड मैं आप दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये हम बहुत डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। और इसके बाहर क्या करो, रिटर्न कर दो
F fact and fact। ठीक है, अब ये यूजर से इनपुट लेगा और उसके बाद राइटिंग मेथड है, कंट्रोल सी। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। जी हाँ दी। ठीक है, ये मुझसे एक नंबर इनपुट ले रहा है 5, और इसने मुझे 5 का फैक्टोरियल दे दिया। फैक्टोरियल ऑफ 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये सिंपल कोड है फैक्टोरियल का जो आज तक हम करते आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, मैं इसको रिप्लेस करना चाह रही हूँ रिकर्जन से। बोले अहमद को जल्दी से ज्वाइन करें मीटिंग ताकि फिर दोबारा लॉक कर दूं। जी, अहमद को बोले ज्वाइन करें मीटिंग ताकि मैं मीटिंग दोबारा से लॉक कर दूं फिर। ठीक है, आ गए। नुमीर ने भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस कोड को थ्रू रिकर्जन करूँ। ये तो विदाउट रिकर्जन है ना, यहाँ पे रिकर्जन तो नहीं हो रही। मेथड को सिर्फ मैंने एक ही दफा कॉल किया और आइट्रेशन यूज किया। आइट्रेशन मींस लूप की है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि मैं इस कोड को रिप्लेस कर दूँ रिकर्जन वाले कोड से। तो रिकर्जन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब मैं हटा दूँ, आइट्रेशन हटा दूं। यहाँ पे रिकर्जन नहीं हो रही, यहाँ पे मैंने सिर्फ मेथड, मेन मेथड से फैक्टोरियल को एक दफा कॉल किया और फैक्टोरियल एक ही दफा कॉल हुआ और इस आइट्रेशन की बेसिस पे वो हर दफा फैक्ट की वैल्यू को अपडेट कर रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये रिकर्जन होनी चाहिए क्योंकि ये मेथड अपने आप को ही बार बार कॉल कर रहा है। 4 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, ये सारी स्टेटमेंट हटा दूं। मैं कहूँ कि इफ नंबर इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर यूजर ने 1 इनपुट दिया है तो रिटर्न कर दो 1। यानी कि अगर 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1। सो फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1। सो अगर यूजर ने इनपुट 1 दिया है तो क्या रिटर्न कर दो 1, नहीं तो क्या रिटर्न करो। बोले नुमीर को ज्वाइन करें मीटिंग।
जी कर ली नोमेड ने ज्वाइन। कोई और तो नहीं है जो ज्वाइन करना चाह रहा है? ओके ठीक है, मैं इसकी जगह सिंपल ये करूंगी कि अगर तो यूजर ने 1 इनपुट दिया है तो फैक्ट 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो क्या करो 1 रिटर्न कर दो, नहीं तो रिटर्न करो नम यानी कि जो नंबर यूजर इनपुट दे रहा है मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस 1। तो वो जो काम हम पहले इतनी सारी 5 to 6 स्टेटमेंट लिख के कर रहे थे, वो काम हमने अब कैसे रिप्लेस कर दिया? हमने रिप्लेस कर दिया एक सिंपल स्टेटमेंट से। रिटर्न करो नंबर मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस 1। तो वो जो 5-6 लाइन थी वो रिप्लेस कर दी मैंने 1 से। अब मैं इसको रन करती हूँ। ये मुझसे इनपुट लेगा एक नंबर 5, वही 120 रिजल्ट दे रहा है। अब ये कैसे हो रहा है इसको मैं एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ ड्राई रन करके, तो काइंडली ये देख लें। ठीक है, प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा? मेन से। मेन से इसने मुझसे एक नंबर इनपुट लिया, लेट से 5। इसी एग्जांपल को देखते हैं, 5 मैंने इनपुट दिया, तो ये इस फैक्टोरियल में क्या पास कर देगा? 5। ठीक है, मैंने यूजर से इनपुट लिया और इस इनपुट को फैक्टोरियल में मैंने पास कर दिया एज एन आर्गुमेंट। लेट से यूजर ने 5 इनपुट दिया, तो ये ए कहाँ पास हो जाएगा? सो अब मेरे पास प्रोग्राम का कंट्रोल मेन से निकल के कहाँ चला जाएगा? फैक्टोरियल ऑफ 5। प्रोग्राम रन होगा, मेन से एंट्री पॉइंट मिलेगी, यूजर से एक इनपुट लेगा, लेट से यूजर ने इनपुट दिया 5, तो ये इस 5 को इस फंक्शन में पास कर देगा एज एन आर्गुमेंट फैक्टोरियल ऑफ 5। तो प्रोग्राम का कंट्रोल मेन से निकल के कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। और नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। अब ये चेक करेगा कि क्या नंबर इज इक्वल टू 1 है? नहीं है, क्योंकि नंबर तो 5 है। तो फिर ये क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट अगर हम ब्रैकेट्स नहीं लगाते, सो क्या होता है, जो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है वो इफ का पार्ट होती है, उसके बाहर क्या होता है? वो इफ का बाहर, यानी कि इफ की बॉडी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाऊं तो ये इफ का पार्ट है, और अगर मैं ये बॉडी ना लगाऊं तो बाय डिफॉल्ट जो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है इफ के बाद, वही इफ का पार्ट है। सो ये रिटर्न 1, ये एक मेरे पास लूप कंस्ट्रक्ट है, इफ की बॉडी है। इसके बाद ये वाली चीज लूप की आपके पास इफ की बॉडी से बाहर है। ठीक है, अब मेरे केस में ये कंडीशन, इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ इसको? मैं इसको कह रही हूँ रिटर्न करो नंबर, यानी कि नंबर क्या है मेरे पास? 5। 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस 1, यानी कि नंबर माइनस 1, 5 माइनस 1 4। तो अब ये क्या करेगा? ये फैक्टोरियल 4 दोबारा से अपने आप को कॉल कर देगा। यहाँ पे ये फैक्टोरियल नंबर माइनस 1, 5 माइनस 1 यानी कि 4, तो ये 5 माइनस 1 4, ये फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करेगा। यहाँ आएगा, अब एन की वैल्यू, नंबर की वैल्यू क्या हो गई? 4। चेक करेगा कि क्या नंबर इज इक्वल टू 1 है? नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। दोबारा यहाँ आएगा, अब क्या करेगा? अब रिटर्न करेगा नंबर की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई अब? 4। 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ नंबर माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 3। अभी कुछ भी ये कैलकुलेट नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मेथड फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे जा रहा है। अब इसको फैक्टोरियल ऑफ 3 मिला, ये क्या करेगा? ये फंक्शन की कॉलिंग है, ये फंक्शन दोबारा से अपने आप को कॉल कर देगा। और अब यहाँ पे नंबर की वैल्यू क्या हो गई? 3। नंबर की वैल्यू 3 हो गई। चेक करेगा कि क्या 3 इज इक्वल टू 1 है? नहीं, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और यहाँ पे आके ये क्या करेगा? रिटर्न, इस नंबर की जगह क्या रिप्लेस कर देगा? 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस 1 2। ये 3 माइनस 1 है ना, ये 2। फिर अब ये क्या करेगा? इस फंक्शन ने अपने आप को दोबारा कॉल कर दिया। दोबारा कॉल किया तो ये दोबारा यहाँ चला गया। नंबर की वैल्यू अब क्या हो गई? 2। चेक करेगा कि क्या 2 इज इक्वल टू 1 है? नहीं, नहीं है, तो फिर दोबारा क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न नंबर, यानी कि रिटर्न करेगा 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 2 माइनस 1 1। अब देखिएगा क्लास, यहाँ पे अब क्या चेंज होगा?
अब जब ये फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल करेगा और अपने साथ 1 एज एन इनपुट जाएगा, तो ये दोबारा अपने आप को कॉल करेगा और नंबर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 1। देखिएगा क्लास यहाँ पे अब चेंजेस कैसे आएंगे। अभी तक सिर्फ फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा था बार बार, अब देखें अब सीक्वेंस कैसे चेंज होगा। जैसे मैंने फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल किया, ये फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल करने पर अपने आप को दोबारा कॉल करेगा और नंबर की वैल्यू 1 कर देगा। ठीक है, अब यहाँ चेक करेगा कि क्या नंबर इज इक्वल टू 1 है। कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि अब यहाँ पे इसने क्या पास किया है 1। सो एनओ की वैल्यू यहाँ 1 हो गई। सो 1 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि अगर अगर नंबर इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो 1। अब रिटर्न होना शुरू हो रहा है, एक्चुअल वैल्यू अब रिटर्न होगी। सो ये क्या करेगा, नंबर इज इक्वल टू 1 हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, नाउ रिटर्न 1। ठीक है, सो जब ये रिटर्न करेगा 1, तो ये कब रिटर्न करेगा, जब मैंने फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल किया है। सो फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल होने पे क्या रिटर्न हो जाएगा 1। तो अब ये मल्टीप्लाई करेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। ये कब कॉल होगा, जब मैंने फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉल किया था। मतलब पहले 4 से 3 पे आया, 3 से 2 पे गया, 2 से 1 पे गया। जैसे ही 1 का रिजल्ट मिला, 1 ने रिटर्न किया, मल्टीप्लाई करेगा। अब ये 1 बाय 1 जिस सीक्वेंस में आया था उसी सीक्वेंस में 1 बाय 1 वापस जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 कब आएगा, जब फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉल हुआ था। सो 2 1 से 2 यहाँ आ जाएगा। फिर ये किस तरीके से करेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और वापस कहाँ जाएगा, जहां से कॉल हुआ था, दैट वाज फैक्टोरियल ऑफ 3, दैट इज 6। फिर ये 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, ये कहाँ जाएगा, जहां से ये फैक्टोरियल ऑफ 4 मैंने कॉल किया था। 6 4 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 120। अब 120 से ये वापस कहाँ जाएगा, जहां से ये, अब इससे पहले कि इसकी कॉलिंग नहीं मिल रही, इट मीन्स कि अभी रिकर्जन यहाँ पे खत्म हो गई। अब ये कहाँ जाएगा, जहां से ये फर्स्ट टाइम कॉल हुआ था। फर्स्ट टाइम कहाँ से कॉल हुआ था, मेन से, यहाँ पे। तो यहाँ फैक्टोरियल ऑफ ए की जगह ये क्या रिप्लेस कर देगा 120, और ये 120 इस रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। और मैं रिजल्ट को प्रिंट करवा दूँ। तो ये रिकर्जन इस तरीके से काम कर रही है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। पहले 1 बाय 1 फंक्शन सबसे पहले मेन से कॉल होगा, उसके बाद जो वैल्यू आपने दी उस वैल्यू को माइनस माइनस करके बार बार अपने आप को कॉल करता रहेगा जब तक 1 रिटर्न ना करे। जैसे इसको एक वैल्यू मिल जाएगी 1 बाय 1, ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा। फिर जो इससे पहले यहाँ पे कैसे आया था, इस वाले फंक्शन कॉल करने पर उसकी जगह रिप्लेस कर देगा इसका रिजल्ट। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे कब आया था, जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया था, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। तो हर दफा जब फंक्शन वापस जाएगा तो अपने साथ एक वैल्यू लेकर जाएगा, रिटर्न करता हुआ जाएगा। तो वो वैल्यू जहां से वो कॉल हुआ था उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी और मल्टीप्लाई होते होते कहाँ पहुंच जाएगी, टिल मेन, जहां से वो फर्स्ट टाइम कॉल हुआ था। तो ये हमारे पास फैक्टोरियल वाला कोड भी विथ रिकर्जन हो गया। और कौन सा कोड हम कर सकते हैं रिकर्जन के थ्रू, जी अनलॉक कर दिए मैंने मीटिंग, अकरम को बुला लें। ठीक है, रिटर्न वाला एक दफा फिर से बता रही हूँ। ठीक है, यूजर ने नंबर इनपुट दिया 5। ठीक है, लेट से प्रोग्राम मेन से स्टार्ट हुआ, यूजर से एक नंबर इनपुट लिया। क्लास अभी मैं कोई थर्ड से फोर्थ टाइम रिपीट कर रही हूँ, इसके बाद अब रिपीट नहीं करूंगी रिकर्जन को। यूजर से इनपुट लेगा और यूजर ने जो नंबर इनपुट दिया, लेट से 5 इनपुट दिया, या हम इसको और कम कर देते हैं, 4 इनपुट दिया यूजर ने। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल उसे फाइंड आउट करना है। सो ये फैक्टोरियल के फंक्शन में ए पास हो जाएगा, यानी कि वो नंबर 4। तो प्रोग्राम मेन से निकल के कहाँ चला जाएगा, जैसे ही प्रोग्राम को
किसी भी फंक्शन या मेथड का कॉल मिलता है, प्रोग्राम फौरन उस मेथड की बॉडी में चला जाता है। तो जैसे इसको फैक्टोरियल ऑफ ए, यानी कि ए की वैल्यू यूजर ने लेट से 4 दी, तो ये फैक्टोरियल ऑफ 4 कॉल करेगा और कहाँ चला जाएगा, फैक्टोरियल की बॉडी में। और यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम पे क्या करेगा, नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 4, जो यूजर ने वहां पास की थी फर्स्ट टाइम। नंबर 4 हो गया, चेक करेगा कि क्या नंबर इज इक्वल टू 1 है, नहीं, कंडीशन ट्रू नहीं है, सो ये रिटर्न 1 नहीं करेगा। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा नंबर। कैसे रिटर्न करेगा, रिटर्न नंबर, यानी कि नंबर की वैल्यू अभी क्या है 4, मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल को दोबारा कॉल करेगा और उसमें क्या वैल्यू देगा 4 - 1 यानी कि 3। सो ये फैक्टोरियल ऑफ 3 अपने आप अभी कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये अपने आप को जैसे इसको कॉल मिली है अपने आप को दोबारा कॉल करेगा। सो जब दोबारा कॉल करेगा तो फंक्शन मेरे पास दोबारा यहाँ आ जाएगा और अब ये क्या करेगा, नंबर की वैल्यू कर देगा 3। चेक करेगा कि क्या 3 इज इक्वल टू 1 है, नहीं, अभी भी 3 इज इक्वल टू 1 नहीं है। तो फिर क्या करेगा, फिर ये रिटर्न करेगा, रिटर्न NO। NO अब क्या हो गया मेरे पास 3, सो ये 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ, यही वाली स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है, कंट्रोल C, और इसमें num -1, num -1 क्या है मेरे पास 3 - 1 2। सो ये फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉल करेगा, मतलब ये फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करेगा, यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा, दोबारा स्टार्ट पे आ जाएगा। नंबर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी मेरे पास, नंबर इज इक्वल टू 2। चेक करेगा कि क्या 2 इज इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो फिर क्या करो, रिटर्न कर दो, रिटर्न नंबर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ नंबर -1, यानी कि 2 - 1 1। तो अब ये क्या करेगा, अपने आप को दोबारा कॉल करेगा, फैक्टोरियल ऑफ 1 यहाँ आएगा। अब मेरे पास नंबर की वैल्यू क्या हो गई, इज इक्वल टू 1। अब देखें, अब ये यहाँ से 1 बाय 1 रिटर्न करना शुरू करेगा। अब नंबर 1 हो गया, चेक करेगा कि क्या नंबर इज इक्वल टू 1 है, हाँ जी, ये कंडीशन ट्रू हो गई, नंबर इज इक्वल टू 1। सो रिटर्न कर दो 1। कहाँ रिटर्न करेगा, जहां से कॉल हुआ था। सो अभी लास्ट कॉल कौन सी हुई थी, ये वाली, जब मैंने फैक्टोरियल 1 कॉल किया तभी ये कंडीशन ट्रू हुई, नंबर इज इक्वल टू 1 हो गया, सो रिटर्न करो 1। तो ये क्या करेगा, फैक्टोरियल ऑफ 1 वाली कॉल की जगह क्या रिटर्न कर देगा 1। अब यहाँ पे दो कांस्टेंट वैल्यू आ गई, 2 1 2, रिटर्न कर देगा 2। कहाँ रिटर्न करेगा, अपने से पहले वाली कॉल। तो इससे पहले वाली कौन कौन सी है, जब मैंने फैक्टोरियल 2 कॉल किया था तभी इसने कहा था रिटर्न 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2 - 1। तो इस वाले कॉल की जगह ये रिप्लेस कर देगा 2 1 2। फिर मल्टीप्लाई करेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, रिटर्न कर देगा 6। और कहाँ रिटर्न करेगा, जब मैंने फैक्टोरियल 3 कॉल किया था तभी मेरे पास इसने ये वाली स्टेटमेंट कॉल की थी, तो फैक्टोरियल 3 की जगह क्या रिटर्न हो जाएगा 6। अब क्या करेगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 और रिटर्न कर देगा 24। लेकिन अब इसको यहाँ पे कोई कॉल नहीं मिली, इससे पहले यहाँ पे आने के लिए कहाँ से आया था, मेन से। तो अब ये कहाँ चला जाएगा, 24 वैल्यू लेकर कहाँ जाएगा, मेन में। तो इस फैक्टोरियल ऑफ ए की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी 24, और ये रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी और यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 24। रन करते हैं, यूजर से इनपुट लिया, लेट से यूजर ने इनपुट दिया 4, 24 प्रिंट कर देगा, 24 प्रिंट कर दिया। तो ये हमने रिकर्जन से फैक्टोरियल वाला कोड भी करके देख लिया। समझ में आ गया क्लास? अच्छा, अब मीटिंग एंड होने वाली है, 12:30 तक का टाइम है हमारे पास, इंशाल्लाह 12:30 तक हम क्लास एंड कर देंगे। जब तक मैं एक और एग्जांपल रिकर्जन की करवा दूं, मीटिंग एंड हो जाए तो मीटिंग ज्वाइन करके मैं अटेंडेंस ले लूंगी, और अटेंडेंस लेके एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं बेस और पावर की। लेट्स से मैंने एक नंबर दिया बेस, एज अ बेस,
अच्छा, सो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, अटेंडेंस ले लेते हैं आई गेस पहले। मीटिंग एंड होने वाली है, 1 मिनट रह गए, तो इस मीटिंग को एंड करके न्यू मीटिंग स्टार्ट करते हैं, अटेंडेंस लेते हैं। एक एग्जाम्पल और करवा देती हूँ मैं आपको रिकर्जन की, और उसके बाद फिर क्विज वगैरह के मार्क्स के जो भी इशू है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।